हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो जियोटेक्निक में इंजीनियरिंग में जैसे कि हमने कुछ पिछले वीडियो बनाए थे, उसमें हमने देखे थे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉइल की। तो आज हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो होते हैं सॉइल के, जैसे कि परमेबिलिटी हो गया, कंसोलिडेशन अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन इज दैट इज़ परमेबिलिटी। तो वैसे उसका डेफिनेशन क्या है, हमें फर्स्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ परमेबिलिटी? ओके। तो जैसे हम नाम में आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे। परमेबल मीन्स कुछ तो अलाउड हो रहा है, परमेबल एंड एबिलिटी, ये दो टर्म का मिलके ये परमेबिलिटी वर्ड बन चुका है। तो एबिलिटी मीन्स कुछ प्रॉपर्टी है सॉइल का, ओके। और परमेबलिंस मीन्स वहाँ पे कुछ पर्कुलेशन हो रहा है, ओके, या पैसेज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ इसके डेफिनेशन से, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू इट, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है, उसमें क्या होता है, जो सॉइल होता है तो उस पर पैसेज ऑफ फ्लूइड अलाउड कर देता है उससे। मतलब यहाँ पे एक सॉइल मास है सपोज, ओके, दिस इज सॉइल मास, ये सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स है उसके। अगर यहाँ पे से कुछ वाटर, रेन वाटर हो गया या कोई भी वाटर अगर सॉइल के अंदर इंसर्ट होता है, तो उसके पार्टिकल्स के थ्रू ये पास होके आगे चला जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, मतलब बिलो द ग्राउंड सरफेस, वहाँ पे भी सॉइल के अंदर या रॉक्स के अंदर सॉइल का मूवमेंट, सॉरी, वाटर का मूवमेंट होता रहता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो इसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। और सेम अगर मूवमेंट अगर टॉप टू बॉटम होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसे परकोलेशन कहते हैं। और हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ओके। सो दिस इज़ इसका बेसिक डेफिनेशन यही है कि एक सॉइल के पार्टिकल मूव से वाटर का मूवमेंट, दैट प्रॉपर्टी इज परमेबिलिटी, ओके। तो अभी हम देखेंगे तो परमेबिलिटी हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो उसके लिए डार्सी लॉ हम यूज़ करते हैं, ओके। तो ये क्या कर देता है, डार्सीज लॉ हमें गिवता है, इट गिव्स अस फ्लो ऑफ फ्लूइड टू द सॉइल। मतलब जो डिस्चार्ज है सॉइल के अंदर से जो हो रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ परमेबिलिटी, तो वो हमें डार्सीज लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उनका इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू के आई, ओके। तो यहाँ पे v क्या है, दिस इज़ द डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब अगर ये सॉइल मास के अंदर जो फ्लूइड मूव हो रहा है, ओके, तो उसका जो ये मूवमेंट का जो वेलोसिटी है, दैट इज़ v। आई क्या है फिर, जो यहाँ पे सेकंड टर्म है आई, दैट इज़ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, इसका इक्वेशन है डेल्टा एच अपॉन यल। तो डेल्टा एच क्या है, लॉस ऑफ हेड, ओके, और रियल क्या है, पर यूनिट सीपेज लेंथ। तो लॉस ऑफ हेड क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन है, यहाँ से वाटर जो लेक के ऊपर से बहता हुआ नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक सॉइल मास है, तो उसके अंदर से इसका मूवमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट होते होते फिर ये डाउन स्ट्रीम पे चला गया। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट उसकी जो एनर्जी होती है, सपोज यहाँ पे 10 मीटर का उसके पास पोटेंशियल हेड था, स्टैटिक हेड, ओके। तो ये मूवमेंट के थ्रू जो टू फ्रिक्शंस, उसका कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाता है। और एट द एंड ऑफ दिस, सपोज यहाँ पे उसका फॉर एग्जांपल 7 मीटर का हेड बच जाता है, तो 7 - 10, मतलब यहाँ पे इस टोटल मूवमेंट के अंदर उसके 3 मीटर की जो एनर्जी थी, उसने जो एक्यूपाई की थी इस हाइट की वजह से, यहाँ पे उसकी लॉस हो जाती है। दैट हेड इज़ दिस वन, मतलब लॉस ऑफ हेड, ओके, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ वाटर। और लेंथ क्या होती है, जो भी हमारा मूवमेंट की वजह से जो लेंथ था हमारा वाटर का, जो सॉइल मास के अंदर जिसके अंदर ये हेड लॉस हो गया, दैट इज़ लेंथ, ओके। सो जिस तरह से ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का टर्म हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद के, ओके, इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो यहाँ पे डार्सी जी ने जो टर्म कोएफिशिएंट डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ के। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मीन्स एक कोएफिशिएंट उन्होंने लिया हुआ है जो हमें परमेबिलिटी देता है, उसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से हम वी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और सेकंड एक फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू के आई। तो यहाँ पे के आई सेम टर्म है, यहाँ पे एरिया जो होता है, सपोज ये वाटर यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, ओके, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब अगर ये बोर्ड है इसको परपेंडिकुलर, अगर मेरा मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, तो मेरे परपेंडिकुलर जो होगा जो भी हमारा डेप्थ होगा, दिस इज बोर्ड का जो सरफेस एरिया है, दैट एरिया इज दिस वन परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस तरह से हम क्यू भी यहाँ से हम निकाल कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं डार्सीज लॉ के। तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट सेक्शन स्टडी करेंगे कि बाबा डार्सीज लॉ जो है वो वैलिड किसके लिए है, ओके, वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ।
तो डार्सीज लॉ इज ओनली फॉर वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो कंडीशंस। ओके, तो लैमिनार फ्लो कंडीशन सॉइल के अंदर कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसका रेनॉल्ड्स नंबर लेस दैन 1 होता है, और इन क्ले और सिल्ट, तो क्ले और सिल्ट जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर लैमिनार फ्लो एग्जिस्ट होता है। तो उसके बाद हाँ, सिपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने फ्लो वेलोसिटी आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी। तो उसका इक्वेशन क्या है, वी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए वी मीन्स एरिया ऑफ वॉइड। ओके, क्यू इज सॉरी ए वी मीन्स एरिया ऑफ वॉइड, मतलब पर्टिकुलर जो वॉइड होता है वॉइड स्पेस उसका एरिया। तो वी एस इक्वल्स टू और वी अपॉन एन। तो यहाँ पे टर्म क्या है हम देखेंगे। ए मीन्स एरिया ऑफ वॉइड, एन इज पोरोसिटी ऑफ सॉइल दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम, एंड क्यू। तो अभी ये जो टर्म डिफाइन हुआ है वी अपॉन एन, ये कैसे आता है हम देखेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अभी ये क्या है, वी क्या है, तो ओवरऑल जो सॉइल मास है उसका एरिया। ओके, और वी क्या है, वेलोसिटी, मतलब ओवरऑल सॉइल मास के अंदर जो हमारा पूरा फ्लूइड था जो भी, तो उसका जो मूवमेंट का वेलोसिटी था ये था वी। और उसके बाद आता है ए वी एंड वी एस। तो ये क्या है, एरिया ऑफ वॉइड, मतलब एक छोटा सा स्मॉल वॉइड है यहाँ पे, तो उसका वो एरिया, और उस सॉइल मास के अंदर सॉरी वॉइड के अंदर जो वेलोसिटी था हमारा वाटर का ड्यूरिंग दिस मोमेंट, तो ये वेलोसिटी दिस वन। तो हम अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें देखेंगे अभी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी इक्वल्स टू ए वी और वी एस क्या है। तो अभी यहाँ पे आइए, तो पोरोसिटी मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ है। ओके, तो ए वी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वर्ड्स इंटू लेंथ, एंड टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो ये कैंसिल हो जाता है, ए वी अपॉन ए। तो इससे हमें ए वी मिलता है ए इंटू एन। तो हमने ये एन इंटू ले लिया है, ए इंटू एन इंटू जो हमारा वी एस था ये वाला, और इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और इस तरह से हमें बच जाता है वी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन पोरोसिटी। ओके, सो दिस इज़ ऑल एक्चुअली वेलोसिटी का ये फार्मूला था। तो उसके बाद द नेक्स्ट सेक्शन जो आपको बताना है मुझे, यस जस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो मैंने कहा था, तो उसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं। तो कुछ एमसीक्यू के लिए अगर आप दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिमेंबर करिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन से सॉइल मोर परमेबल है और लेस परमेबल है। तो यहाँ पे सॉइल लिखा हुआ है, ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट और क्ले, और उसके के की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। तो फर्स्ट वन इज 10⁻�0। ओके, ग्रेवल की, सैंड 10⁻⁻2, सिल्ट 10⁻⁻4, एंड क्ले 10⁻⁻6। आप जैसे जैसे देख रहे हैं ग्रेवल सैंड, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, सॉरी परमेबिलिटी ज़्यादा थी, कम कम होती जा रही है। ओके, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वाटर के अंदर, जैसे जैसे उसका ग्रेवल सैंड जैसे, मतलब सॉइल का अगर पार्टिकल्स का डायमीटर कम होता जा रहा है तो उसकी जो परमेबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है माइनस में। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जैसे उसका फॉर्मूला क्या है अभी हम देखेंगे। तो के इक्वल्स टू सी इंटू डी रेज टू पावर 10² ई रेज टू क्यूब 1 + ई इंटू गैमा डब्ल्यू अपॉन म्यू। तो के यहाँ पे देखेंगे तो उसका फार्मूला यहाँ पे सी जो है शेप फैक्टर, मतलब जो पार्टिकल्स है उसका शेप कैसा है, राउंडेड है, एंगुलर है, इस तरह से, और उसके बेसिस पे एक फैक्टर होता है। म्यू इज होता है डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी जो होती है उसका फ्लूइड के अंदर जो मूवमेंट कर रही है उसकी। उसके बाद आता है डी, मतलब वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर उसके डायमीटर। ए इज़ वॉइड रेशियो। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से के का जो इक्वेशन है फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम अगले वीडियो में देखेंगे दिस फार्मूला और बेस्ड ऑन दिस के की जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ से वैरी होती है, मतलब सॉइल के शेप के अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग, वॉइड रेशियो के अकॉर्डिंग, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम वो फैक्टर्स देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट सेक्शन, दैट इज व्हाट इज माय सीपेज एंड व्हाट इज माय डार्सीज लॉ एंड इट्स वैल्यूज। ओके, सो आई होप मैंने आपको बेसिक टर्म अच्छे से बता दिए है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।